गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है निताई के सींग। अब देखिए निताई क्या है। निताई बेटा एक बैल का नाम है और उस बैल के जो सींग है उनसे संबंधित कुछ बातचीत है, कुछ बातें हैं इसके अंदर, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बेटा इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस लेसन का जो उद्देश्य है वह क्या है कि हमें आपस में प्रेम और सम्मान जैसे गुणों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। चाहे मूक जानवर हैं या व्यक्ति है, इंसान है, कोई भी है, उनसे हमें क्या करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब ये जो लेसन है इस लेसन में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 27। बहुत प्यारी सी कहानी है ये। काका और काकी की जोड़ी बड़ी निराली थी। एक पति पत्नी थे जिनको बच्चे क्या कहते थे, काका और काकी। तो उनकी जो जोड़ी थी वह बड़ी ही निराली थी। निराली यानी कि बिल्कुल अलग ही थी। कैसे अलग थी देखिए, काका थे लंबे और शांत। जो काका थे ना वह तो क्या थे, बड़े लंबे से थे और बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, यानी कि उनको गुस्सा नहीं आता था, बड़े ही विनम्र और शांत स्वभाव के थे। काकी थी ठिंगनी और बातूनी। अब जो काकी थी ना वो कैसी थी, उसकी हाइट क्या थी, कम थी और बहुत अधिक बातूनी थी, बहुत बातें किया करती थी वो। शादी को 40 साल हो चुके थे। अब देखिए कितने साल हो गए थे शादी को, 40 साल। 40 साल एक दूसरे के साथ में रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो 40 साल उनकी शादी को हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बहुत स्नेह व सम्मान दिया करते थे। कि दोनों ही क्या थे, काका और काकी एक दूसरे को क्या करते थे, प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। नहीं कि झगड़ालू थे, झगड़ते रहते थे हमेशा, ऐसे नहीं थे, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ में रहा करते थे। दुर्भाग्य से उनके कोई बच्चा नहीं था। अब उनकी किस्मत खराब थी कि उनके क्या नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। पर हाँ उनके पास निताई नाम का एक बैल था। लेकिन क्या था उनके पास में, एक बैल था जिसका नाम क्या था बेटा, अभी मैंने बताया निताई। उसी के बारे में लेसन है। तो उस बैल था, उस बैल से वह दोनों बहुत प्यार करते थे। किससे, निताई नामक जो बैल था जिसका नाम क्या था, निताई था, उससे वह काका और काकी क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे और दोनों उसकी देखभाल मिलजुल कर किया करते थे। क्योंकि वो बैल था, बैल की तो क्या करनी पड़ेगी, स्वयं तो अपनी देखभाल करने से रहा वो, तो उसकी देखभाल करने के लिए काका और काकी दिन रात एक कर देते, यानी कि बहुत उसका ध्यान रखते थे, अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे। एक बार की बात है, काका और काकी में झगड़ा हो गया। अब थोड़ा बहुत नोकझोंक तो हर किसी के साथ में होती है ना, तो ऐसे ही नोकझोंक उन दोनों के बीच में हो गई। हुआ यूँ कि काकी नदी पर नहाने गई थी। पहले बेटा क्या होते थे, बाथरूम बने हुए नहीं थे। आज तो हमारे घर घर में क्या है, बाथरूम बने हुए हैं ना, तो हम घर में नहाते हैं। लेकिन पहले क्या थे कि नहाने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, नदी के तट पर जाना पड़ता था। तो काकी क्या थी, नदी पे नहाने गई थी। नहाते समय गमछे में एक मछली आ फंसी। कि गमछा जो था ना, उस गमछे में क्या आ गई, एक मछली आ गई। क्योंकि नदी थी, नदी के अंदर वो पास में उसने अपने कपड़े रखे, तो कपड़ों के अंदर क्या आ गई, उसके गमछे के अंदर एक मछली आ गई। बिल्कुल ताज़ा मछली लेकर काका सीधे घर पहुँचे और काकी से बोले। अब क्या हुआ, काका जब थे ना, काका नहाने गए और नहाने के लिए जब आए, नहाकर तो उनके गमछे में क्या आ गई, मछली आ गई। तो उस मछली को लेकर वह क्या आ गए, काकी के पास में घर पर आ गए और काकी से बोले, नारियल मिर्ची डालकर फटाफट मछली बना दो। कि नारियल और मिर्ची डालकर जल्दी से क्या कर दो, फटाफट इस मछली को पका दो। मैं खेत में निताई के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। कि मैं क्या करता हूँ कि मैं निताई जो बैल था ना, उस बैल के लिए क्या करने जा रहा हूँ, उसके लिए चारा लेने के लिए जा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी ये मछली जो है, इस मछली को तुम क्या कर दो, पकाकर तैयार कर दो। क्या डालकर, नारियल और मिर्ची डालकर। काकी खाना बढ़िया बनाती थी। काकी जो थी उसको खाना बनाना बड़ा मस्त आता था, बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। पर उस दिन काकी का मन कहीं और था।
अब भाई कई बार होता है ना, हमारा मन नहीं करता खाना बनाने का, हमारी मन इच्छा नहीं करती खाना बनाने की। वैसे तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी वो, लेकिन उस दिन उसका मन नहीं था खाना बनाने का। तो उसने क्या किया, और सवेरे भतीजी की शादी का संदेश आया था कि उसकी क्या थी, जो काकी थी ना, उस काकी की एक भतीजी थी जिसकी शादी का क्या आया था, निमंत्रण आया था कि उसकी शादी है तो आपको आना है। बहू कलकत्ता शहर की थी। अब जो बहू थी वह कहाँ की थी, कलकत्ता शहर की थी। काकी सोचने लगी, कलकत्ता में तो शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी, इस बार मैं भी एक नई साड़ी लूँगी। अब उसने क्या कहा कि भाई कलकत्ता जाऊँगी, मेरी भतीजी की शादी है, वो भतीजे की शादी है सॉरी, तो कहाँ जाऊँगी मैं, कलकत्ता जाऊँगी। और कलकत्ता के अंदर तो शादी जो होगी ना, बड़ी धूमधाम से शादी होती थी वहाँ पे। कलकत्ता की शादी की बात ही अलग है। तो वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाने के लिए, शादी के लिए मैं क्या खरीदूँगी, बढ़िया सी सुंदर सी साड़ी खरीदूँगी, खूब रौनक होगी, शादी के अंदर बहुत धूमधाम होगी, बड़े मज़े आएंगे, खूब रौनक होगी। इस बार मैं भी नई साड़ी ही लूँगी, कि इस बार मैं हमेशा पुरानी साड़ी पहन लेती हूँ, अब की बार पुरानी साड़ी नहीं लूँगी, मैं नई साड़ी लूँगी, रेशम की लाल किनारी वाली साड़ी। अब साड़ी कैसे लूँगी मैं, जिसमें रेशमी क्या होंगे, किनारी लगी होगी, और कौन से कलर की होगी, रेड कलर की किनारी उसमें लगी हुई होगी। चूल्हे पर मछली पक चुकी थी, पर काकी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। अब चूल्हे पर उसने मछली, तो काका बोल के गए थे ना मछली पका देना, तो वो मछली पकाने के लिए रख तो दी उसने, लेकिन उसके ख्याल आ रहे थे कि मैं मेरे भतीजे की शादी है, मैं कलकत्ता जाऊंगी, मैं नई साड़ी खरीदूंगी, मैं ऐसे पहनूंगी, मैं ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। तो वो अपने ही ख्यालों में क्या थी, खो रही थी। और चूल्हे पर क्या पक रही थी, मछली पक चुकी थी, पर काकी अपने ख्यालों में डूबी रही थी, सोच रही थी सब मेरी सुंदर साड़ी देखकर जलेंगे। इतने में जलने की गंध आने लगी। अब क्या हुआ कि वह क्या सोच रही थी कि मेरी साड़ी देखकर जो है ना, वहाँ के जितने भी लोग आएंगे, जितने मेहमान आएंगे, लोग बागों के जलन होगी, ओहो कितनी प्यारी साड़ी है, कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। तो एक ख्यालों में ही सोच रही हो, सपने में ही सारी चीज़ें सोच रही है। तो इतनी सी देर में क्या हुआ कि जो मछली थी ना, वो पक के क्या हो गई थी, जल गई थी, अर्थात बेकार हो गई थी, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था खाना पकाने के अंदर। उसका ध्यान तो कहाँ था, साड़ी के अंदर और अपने भतीजे की शादी के अंदर दिमाग था उसका, उधर ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो उसने खाने पे ध्यान दिया नहीं, तो मछली जो थी वह क्या हो गई, जल गई। तभी काका घर पहुँचे। तभी क्या हो गए, काका घर पे आ गए। मछली जलती देखकर वह लगे काकी पर बरसने लगे, यानी कि बहुत अधिक गुस्सा करने लगे कि उन्होंने देखा कि मैं मछली लेकर आया था, इसको कहा था पका देना, इसने तो क्या कर दिया, इस मछली को जला दिया। तो उनको बहुत अधिक गुस्सा आया, वे काकी पर बरसने लगे, यानी कि गुस्सा हो गए काकी से। एक मछली नहीं बना सकती, कितना नुकसान कर दिया। उसने क्या कहा कि एक मछली पकाने के लिए दिया था तुम्हें, एक काम दिया था मछली पकाने का, और तुमने वह काम नहीं करा, क्या करती हो तुम। यह सुनकर काकी भी चुप नहीं रही। काकी को तो गुस्सा आ ही रहा था, वो अपने ख्यालों में खो रही थी, तो सारा काम करती थी। और फिर वो जब कोई ऐसे आके बोले कि तुम एक काम नहीं कर सकती, एक काम अगर गलत हो जाए आपसे और कोई आके आपको बोले, तो आपको भी गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि इतना सारा काम मैं करती हूँ, तब तो मेरी बड़ाई नहीं करते हो, और ज़रा सा मेरे से कोई गलत काम हो गया तो फ़ौरन से गुस्सा करने लगे। तो काका ने भी ऐसे किया ना कि उन्होंने कहा कि एक काम तुमसे नहीं होता, एक मछली तुमसे नहीं पकाई गई, कितना सारा नुकसान कर दिया। तो इस बात को लेकर चाची को क्या आ गया, जो काकी थी ना, उसको भी बहुत अधिक गुस्सा आ गया। वह भी चुप नहीं रही और बोली, 40 साल से पका कर खिला रही हूँ, और आज इतना सा न सह कि 40 साल से मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा खाना बना के खिला रही हूँ, तब तो तुमने मेरे को कुछ नहीं बोला, और आज जरा सी मेरे से एक मछली क्या जल गई कि तुम मेरे पर गुस्सा कर रहे हो, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती। अब वो काकी क्या हो गई, काका से नाराज हो गई कि जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करती हूँ, कि 40 साल से बना के खिला रही हूँ, तब तो कुछ नहीं बोलते तुम मेरे, आज जरा सी मछली क्या जल गई कि तुम मेरे पर इतना गुस्सा हो रहे हो, मेरे पर क्रोध हो रहे हो, तो मैं भी क्या नहीं करती, तुमसे बात नहीं करती। काका बोले, ठीक है, देखिए कब तक नहीं बोलती। गुस्से में काकी झट बोली, जब तक निताई के सींग नीले ना हो जाए। अब उसने शर्त क्या रख दी बेटा, कि जब तक निताई जो है बैल है ना, उसके सींग जब तक नीले नहीं होंगे ना, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी। काका ने पूछा ना कि भाई ठीक है, बात नहीं कर रही तो मत कर, देखता हूँ देख तू मेरे से कब तक बात नहीं करती। तो काकी को गुस्सा आ रहा था। काकी ने गुस्से में क्या कह दिया कि निताई के जब तक सींग नीले नहीं हो जाते ना, जब तक मैं तुमसे बात करने वाली नहीं हूँ। अब सोचो
बैल के बाद नीले, बैल के जो सींग है वो नीले कैसे हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। ये तो प्राकृतिक देन है, जो भगवान ने जैसा हमें बनाया है वैसे ही बनेंगे ना। तो अब सोचिए निताई के सींग नीले कैसे होंगे? अब जब तक निताई के सींग नीले नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा? काकी काका से बात नहीं करेंगी। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही लेसन पढ़ते हैं। अच्छा लेसन था ना। अब आगे वाले लेसन में अपन पढ़ेंगे कि जो काका है वो काकी से किस तरह से बात करने की चेष्टा करते हैं या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और जो उन्होंने काकी ने जो शर्त रखी है निताई के सींग नीले होने की, क्या वो शर्त पूरी हो जाती है? क्या सचमुच निताई के सींग जो हैं वह ब्लू कलर के हो जाते हैं, नीले कलर के हो जाते हैं? क्या होता है वो हम आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब बेटा आपको क्या करना है, इस लेसन के क्या करने हैं, शब्दार्थ जो है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और क्वेश्चन आंसर तो बाद में अभी लेसन कंप्लीट होगा उसके बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।